नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की विषय गणित का प्रश्न नंबर 2 जो कि प्रश्नावली 3.1 का है उसको हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि एक बल्ले की जो कीमत है वो x है। हमने यहाँ पर एक बल्ले की कीमत को x मान लिया है। उसी प्रकार से हम एक गेंद की कीमत को y मान लेंगे। क्योंकि प्रारंभ में उसने तीन बल्ले खरीदे हैं, इसलिए 3 बल्लों की कीमत हो जाएगी 3x तथा 6 गेंदें खरीदी हैं, इसलिए 6 गेंदों की कीमत हो जाएगी 6y। अब चूँकि उन दोनों की कुल कीमत 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कुल कीमत है 3,900 रुपये, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y बराबर 900। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में उसने एक बल्ला खरीदा, एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदी, एक बल्ला और 2 गेंदें, तो ये हो जाएगा एक बल्ले के लिए 1x और 2 गेंदों के लिए 2y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1x प्लस 2y बराबर 1,300 रुपये, क्योंकि एक बल्ला और 2 गेंदे उसने 1,300 रुपये में खरीदी। तो ये हो गया x प्लस 2y बराबर 1,300। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण 1 से, यहाँ समीकरण 1 से हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 में क्या था, 3x प्लस 6y बराबर 3,900। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 3x है और y के यहाँ 6y है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो अंदर x बचेगा और 3 के पाड़े में 6 2 बार में आए तो 2y हो जाएगा। 3 गुणे में है तो 3,900 के बटे में चले जाएंगे इसके तो यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 2y बराबर 3,900। यहाँ 900 है, 3,090 नहीं है। अब ये 3 गुणे में है, इसलिए ये इसके बटे में चले जाएंगे। 3 से 3,900 कटेंगे तो 3 एकम 3 और 9 3 बार में आएंगे तो 1,300 आ जाएंगे हम। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1,300। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, y को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 1,300 माइनस 2y। अब हम एक तालिका बना लेंगे x और y की। यहाँ हमें x और y के मान निकालने हैं। इस प्रकार से हम तालिका बनाएंगे। यहाँ पर x के मान रहेंगे, यहाँ पर y के मान रहेंगे और यहाँ हम लिख देंगे। तो यदि हम x का मान 700 लेते हैं, x का मान 700 लेते हैं यहाँ पर, यदि x की जगह 700 लिखते हैं तो बराबर 1,300 हो जाएगा माइनस 2y। तो ये 1,300 700 किधर आएगा, तो 700 माइनस 1,300 हो जाएगा। 700 माइनस 1,300, तो 700 में से 1,300 गए तो 600 बचेंगे और ये 2y के गुणे में 2 थे तो ये बटे में चले जाएंगे। तो 600 के बटे में 2 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 300, माइनस के 300 मिलेंगे। तो इसको हम तालिका में लिख देंगे। x का मान हमने 700 लिया तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 300। तो ये हो गया 700 और 300। इसी प्रकार से हम यदि x का मान 500 लेंगे, x की जगह 500 लिखना है, तो y का मान कितना आएगा, 1,300 की जगह 1,300 और माइनस 2y। तो 500 तो यहीं रहेंगे, 1,300 इधर आएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस के 1,300 हो जाएंगे। इसको घटाएंगे तो माइनस के 800 प्राप्त होंगे। अब बटे में माइनस के 2 आएंगे तो 800 कट जाएंगे तो 400 बचेंगे। तो यदि हमने x का मान 500 लिया तो y का मान हमें 400 प्राप्त हुआ।
तो इसको तालिका में लिख देंगे, x की जगह 500 और y की जगह 400। इसी प्रकार से हम यदि x का मान 300 लेते हैं तो हमें y का मान कितना प्राप्त होगा, तो इस समीकरण में रखेंगे 300, ये 1300 इधर आएंगे तो माइनस के 1300 हो जाएंगे। अब 300 में से 1300 गए तो 1000 बचेगा, 1000 इधर हमारे पास बचे थे माइनस के 2y, तो ये माइनस के 2 इसके बटे में चले जाएंगे 1000 के, तो ये माइनस के 500 प्राप्त होंगे। पर ये माइनस से माइनस कट गया तो प्लस के 500 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 300 लेने पर हमें y के मान 500 प्राप्त होंगे। अब इसको आगे हल करेंगे। समीकरण 2 से इसी प्रकार से x और y के मान भी निकालेंगे। एक और तालिका बनाएंगे x और y की। समीकरण 2 क्या थी, x प्लस 2y बराबर 1300। तो यहाँ पर हम x के मान निकालेंगे, x को यहीं रखेंगे, y को उधर भेजेंगे, तो माइनस के 2y हो जाएंगे। अब यहाँ पर यदि हम x का मान 700 लेते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होगा, तो x बराबर 700, 1300 की जगह 1300 रहेगा, माइनस 2y। तो ये 1300 इधर आएगा तो 600 बचेंगे, और ये यहाँ पर हम x की जगह 700 ले रहे हैं। तो यदि हम x का मान 700 लेंगे तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, इसको हल करेंगे। 1300 माइनस 2y, ये 1300 इधर आएंगे तो इसमें घटेंगे तो माइनस के 600 प्राप्त होंगे, और ये 2 गुणे में है तो ये इसके बटे में चले जाएंगे, तो ये इससे कटेगा तो हमें 300 प्राप्त होंगे। तो x का मान यदि हम 700 ले रहे हैं तो y का मान हमें 300 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम x का मान 500 लेते हैं तो हमें y का मान प्राप्त होगा 1300 माइनस 2y। तो ये 1300 इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, 500 में से 1300 जाएंगे तो माइनस के 800 मिलेंगे, 800 के बटे में माइनस के 2 प्राप्त होंगे, तो 2 से 800 कट गए तो हमें 400 प्राप्त होंगे। तो यदि हम x का मान 500 ले रहे हैं तो y का मान 400 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम x का मान 300 लेते हैं, बराबर की जगह बराबर लिखेंगे, 1300 की 1300 लिखना है और माइनस 2y लिखना है। तो ये 1300 बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के 1000 हो जाएंगे, 1000 के बटे में माइनस 2y आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो 500 प्राप्त होंगे। अब हम इन दोनों तालिकाओं का प्रयोग से एक ग्राफ बनाएंगे और इनको x और y के मान को ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ इस प्रकार से बना लेंगे। इस ग्राफ में ये जो रेखा है ये x अक्ष है और ये वाली y अक्ष है। तो यहाँ पर हम तालिका में x और y के मान जो दिए हैं उनके आधार पर रेखाएं बनाएंगे। तो यहाँ x का मान 700 है, y का मान 300 है, तो इसको हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा 100 का, क्योंकि संख्या बड़ी है इसलिए हम ग्राफ में 100 के अंतराल पर बनाएंगे। तो यहाँ पर x की जगह 700 दिखना चाहिए, तो 700 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y का मान 300, y का मान 300 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। ये वाली लाइन और ये 700 वाली लाइन दोनों क्रॉस कहाँ हो रही है, यहाँ पर, तो एक बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगला मान क्या था, x का मान 500 है और y का मान 400 है। तो x की जगह 500 है और y की जगह 400 है, तो इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं x का मान 500 और y का 400, ये दोनों कहाँ पर क्रॉस होते हैं, ये यहाँ पर। तो एक बिंदु हमें यहाँ प्राप्त, 2 बिंदु प्राप्त हो गए। दोनों बिंदुओं से हम एक रेखाखंड बनाता हुआ खींच देंगे। इसी प्रकार से दूसरे ग्राफ में फिर देख लेते हैं कि उसमें क्या है। दूसरे ग्राफ और पहले ग्राफ में दोनों के मान समान है, यहाँ पर 700 थे और यहाँ पर 300 थे, तो यहाँ पर भी 700, यहाँ पर भी 300 है, दोनों के मान सेम है।
यहाँ पर 500 थे तो यहाँ पर भी 500, यहाँ पर 400 थे तो यहाँ पर भी 400 है, यहाँ पर 300 थे तो यहाँ पर भी 300, यहाँ पर 500 है तो यहाँ पर भी 500 है। तो दोनों के रेखाखंड एक ही रेखा पर बनेंगे। तो हमें एक दोनों मानों से हमें एक रेखाखंड प्राप्त हो गया है। ये इसका ग्राफी निरूपण है। इस प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त होगा।